एक लॉजिकल सी बात है, ऑफ कोर्स इंडिया ने ही की है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने की होती आज हम इधर ना होते। ठीक है, आज पाकिस्तान डिपोर्ट ना हुआ था, आज इतना ही मुल्क के हालात ख़राब ना हुए होते। ऑफ कोर्स इंडिया ने सब कुछ किया है, ठीक है। तो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान बहुत पीछे है। इकॉनमी देख लें आप, बहुत पीछे है पाकिस्तान, और यहाँ पर महंगाई का स्टेटस बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेरे ख्याल से इंडिया में इतनी जो है ना वो महंगाई नहीं है। फ़िलहाल तो क्या था, सबने किया था बहुत कुछ, और बेनज़ीर भुट्टो ने और फातिमा जना ने, उसके अलावा आयूब ने भी कुछ किया था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। साम नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ इंडिपेंडेंस हुए। 76 पाकिस्तान को हो गए, 76 इंडिया को हो गए। किसने क्या अचीव किया, कौन अचीवमेंट की दौड़ में सबसे पीछे रह गया। अगर बात करते चले हम इंडिया की, तो नो डाउट हमें उसके अचीवमेंट्स नज़र आते हैं, लेकिन आज हम ये पाकिस्तानी अवाम की ज़ुबानी सुनना चाहते हैं कि क्या इंडिपेंडेंस से हम सिर्फ 40 करोड़ का एक झंडा बनाने वाले हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, या वाकई में किसी डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। एक लॉजिकल सी बात है, ऑफ कोर्स इंडिया ने ही की है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने की होती आज हम इधर ना होते। ठीक है, आज पाकिस्तान डिपोर्ट ना हुआ था, आज इतना ही मुल्क के हालात ख़राब ना हुए होते। ऑफ कोर्स इंडिया ने सब कुछ किया है, ठीक है। तो इंडिया का ही है, वही करवा चुका है, उसने प्रोग्रेस की है, साफ सी बात है। तो नज़र आ रहा है, एक लॉजिकल बात है। मतलब आपने बिल्कुल बात सही की है कि देखा जाए तो 76 ईयर्स के अंदर इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर गया है। चाहे इंपोर्टिंग एक्सपोर्ट बंद हो गई, हमारा सब काम बंद हो गया है, यहाँ लोग प्रेफर ही नहीं करते रहना, सब बाहर जा रहे हैं। मतलब प्रेफर स्टूडेंट्स ही मोस्टली नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इंडिया की बात की जाए, फिल्म इंडस्ट्री देख लें आप, उनकी वैसे बिजनेस की बात कर लें, इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें, हर एक चीज़ इंडिया के अंदर में मिलती है। तो इंडिया को आप आगे आने वाले दिनों में कितना, मतलब कि आज 76 ईयर्स हो चुके हैं, 100 भी ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे। तो इंडिया की और प्रोग्रेस के बारे में क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से हो जानी है जैसा जहाँ पर यहाँ अभी तक हो गई है, ऑफ कोर्स बाकी भी हो जानी है उनकी। तो मतलब हम बीइंग पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जो इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर गया, तो हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? हम जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम जो मतलब पॉसिबल तरीके हैं, लेकिन लोग ज़्यादा प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर रहना। लोग सब बाहर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स वगैरह ही प्रेफर नहीं कर रहे रहना। तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं प्रेफर कर रहे? जैसे कि आप भी स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे क्या? यहाँ मैं तो प्रेफर यही करती हूँ कि ऑफ कोर्स यहाँ पे रह के पढ़ा जाए यहाँ, क्योंकि हम लोग शुरू से यही सिटीजन हैं यहाँ के। हमें चाहिए कि हम यहीं पे रह के पढ़ाई करें और सारा कुछ करें, लेकिन अब डिपेंड्स अपॉन एवरी पर्सन, हर किसी का अपना ओपिनियन है। आपकी एज क्या? 18 एज की हो। और मुझे ये बताओ कि 76 ईयर्स पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, जब से आपने होश संभाला है, पाकिस्तान कैसा नज़र आया? पाकिस्तान बस नज़र आ ही रहा है, होता है वैसा आ रहा है नज़र, लेकिन कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहा इतना खास। अच्छा, मतलब क्राइसिस में ही दिखा है मोस्टली? हाँ, क्राइसिस में ही रहा है मोस्टली। और मोस्टली यही सुना होगा कि 75 ईयर्स के अंदर अंदर के कश्मीर का कभी मुद्दा उठा लिया, कश्मीर हो गया, कभी इनकी अपनी नहीं समझ आ रही होती प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है और क्या हो रहा है, और सिचुएशन है अपनी नहीं ठीक है, तो बाहर क्या संभालना, क्या है पाकिस्तान को क्या संभालेंगे ये लोग। तो 18 ईयर्स तक इंडिया के बारे में क्या सुना, मतलब कि 76 ईयर्स उनको भी हो चुके हैं, उसके बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में क्या सुना, उनके बारे में क्या सुना कि इंडियंस कैसे हैं? इंडिया कर लेगा, इंडिया ना भी करे उसको इधर उधर से हेल्प मिल जानी है, वो कर लेगा। यहाँ तो पाकिस्तान की तो हेल्प भी अब कोई करने के लिए तैयार नहीं, जितना कर्जा सर पे उठा लिया है पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा, वो अब कोई सीन नहीं लगने वाला ऐसे। मतलब पाकिस्तान ने कर्जा भी उठाया हुआ है और कुछ हो भी नहीं रहा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते अब हम, ये डिपेंड्स अपॉन द प्राइम मिनिस्टर जी, अपना ही पॉलिटिकल सही नहीं है तो फिर दूसरों को बंदा क्या करे। ये भी बात सही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नज़र नहीं आती है, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी के इश्यूज़ बहुत नज़र आते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो किस किस्म के प्राइम मिनिस्टर लगते हैं आपको? मुझे ज़्यादा लगते हैं पर्सनली, आई डोंट नो व्हाई? क्योंकि वो हम इस्लामिक है, हमें पता है हम मुसलमान हैं, और वो जो बिल्कुल काफिर है हम उनको पसंद थोड़ी करेंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट लाइक हिम, क्योंकि उसके काफ़ी ऐसी फजूल हरकतें हैं, वो कश्मीर वो जुल्म जो किए हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो जो मुस्लिम होगा ऑफ कोर्स हम उसको सपोर्ट करेंगे, साथ होंगे। ओके, नहीं ये बात आपकी ठीक है कि जो भी वो करते हैं वहाँ पे कंट्रोवर्शियल्स काफ़ी नज़र आती है, लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे उनको? डेवलपमेंट बस अच्छी है, सही है, अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पहुँच के यहाँ तक तो अच्छा ही कर रहे होंगे ना ऑफ कोर्स। तो पाकिस्तान ने आपको वैसे दिया क्या है 76 ईयर्स तक? खुआरी दी है, बस खुआरी दी है। और लोगों का ये देखो, जैसे आना जाना देख रहे हैं, लोगों की सोच बहुत क्रिटिकल होती जा रही है, वर्स्ट कंडीशन पे जा रहे हैं, कोई हम प्रोग्रेस तो नहीं कर रहे। अच्छा, हमारी यूथ जो सी है वो बेसिकली हमें मोस्टली डिप्रेसिव नज़र आ रही है आजकल बहुत ही ज़्यादा। आई एम वन ऑफ देम। मैं अभी वही ढूंढ रही थी कहाँ मेरी मेडिसिन खाऊं, ठीक है, यही क्या है, इट्स ऑल अबाउट दिस। अभी मैं अपनी किस्मत पर रोना रो के आ रही हूँ, जॉब पे इंटरव्यू गई थी, तो बस इसी तरह का हिसाब है, कोई भी यहाँ पर खुश नहीं बैठा। मतलब खुशी बिल्कुल रूठी हुई है, यहाँ से नज़र नहीं आती। और मेरे तो वैसे ही नहीं नज़र आ रही, जो किस्मत के सितारे चल रहे हैं मेरे आजकल, तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट वगैरह को कि हमारी यूथ यहाँ पर इतना डिप्रेसिव फॉर्म दिखा रहे हैं? इंडिया की यूथ की बात की जाए तो आपको देखो बड़ी प्रोडक्टिव नज़र आती है, हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स भी नज़र नहीं आए। एंड 76 के बाद आप आज देख लें कि इंडिया जितनी बुलंदी
सदियों पर है, पाकिस्तान उतना ही पीछा गया, इनफैक्ट करेंसी के लिहाज से भी। बिल्कुल ऐसे ही है, करेंसी तो हमारी कुछ रही नहीं है, बाहर के पाकिस्तान के पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर। बाहर जाए ना बाहर के मुल्क में, वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ डॉलर्स ये सब चीज़ें ज़्यादा है, ये पाकिस्तान की कुछ भी नहीं है। इसलिए लोग यहाँ पे इंटरनेशनल कंपेन्स कर रहे हैं, हम लोग वही जॉब कर रहे हैं जो इंटरनेशनल है, डॉलर्स में आ रहे हैं पैसे। ये पाकिस्तानी रुपीज़ की तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो क्या मैसेज भी कन्वे करना चाहेंगे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए? करूँगी पहले पाकिस्तान के लिए बताओ। पाकिस्तान को मैं यही करूँगी कि प्रोग्रेस करें अपने, पहले ये जो गवर्नमेंट है ये अपने आप को ठीक करेगी तो ऑफ कोर्स आगे जो गवर्नमेंट ठीक नहीं होगी, हुक्मरान ठीक नहीं मिलेगा तो क्या लोग क्या करेंगे। तो मेरा यही है कि अपने आप को गवर्नमेंट ठीक करे, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग करें, प्लानिंग के साथ सारा काम शाम करें, प्रोग्रेस करें पाकिस्तान। और ये टैक्सेस और जो पे इतना जुल्म लगाया हुआ है ये भी कम करें। और दूसरा ये कि इंडिया के लिए क्या मैसेज कन्वे इंडिया के करें? लिए यही है कि ठीक है, जो कर रहे हो सही कर रहे हो। पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान बहुत पीछे है। इकॉनमी देख लें आप, बहुत पीछे है पाकिस्तान। और यहाँ पर महंगाई का स्टेटस बहुत ज़्यादा हो गया, तो मेरे ख्याल से इंडिया में इतनी जो है ना वो महंगाई नहीं है, बहुत उन्होंने आवाम को बहुत रिलीफ दिया हुआ। पाकिस्तान में भी जो गरीब तबका है, कहने को तो वो गरीब है लेकिन नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। देखिए ना, इतनी महंगाई होने के बाद भी आवाम आज खामोश है, कोई वजह इसके पीछे, यानी उनके पास पैसे हैं तो ऑब्वियसली वो चुप है, ठीक है। बाकी इंडिया बेटर है मेरे हिसाब से, उन्होंने जो है आवाम को बड़ा रिलीफ दिया हुआ है, बड़ा एक जो होता है ना वो एक जो चीज़ें होती हैं बहुत सस्ती हैं। स्ट्रीट फूड देख लें, यहाँ पर चाउमीन की प्राइस देखिए आप बरकत मार्केट में 700 से कम आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इंडिया में वही सेम चीज़ आपको 50 में मिल रही है। मतलब अगर जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी अगर इंडिया की करेंसी की बात की जाए तो वो अपनी करेंसी के लिहाज से उस चीज़ को मेंटेन करते हैं, पाकिस्तान की बात की जाए तो हम अपनी करेंसी के लिहाज से मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि इंडिया बेहतर नज़र आता है 76 सालों के अंदर, तो फिर पाकिस्तान क्या करता रहा है इतने साल, वेस्ट किए हैं? बिल्कुल वेस्ट किए, अब कुछ अवाम ने वेस्ट किए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कंसेप्ट ही बहुत अजीब है। जी आप क्या कहते हैं, सबसे पहले अपने ज़िंदगी के 25 साल लगा कर पढ़ाई करते हैं, जब किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो कहते हैं हमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब वो पढ़ाई करेगा ये एक्सपीरियंस लेगा। बात ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह लें कि प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ग्रूमिंग नहीं उस तरह से नज़र आती है। लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स की आप बात खुद कर लें, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंट्रोड्यूस करवाई है इंडिया ने, ये सारे सिस्टम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें ना कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत सी पब्लिक ऐसी है जो लास्ट ईयर में पाकिस्तान से मूव कर गई है, कोई दुबई चला गया, कोई कतर चला गया है। इस तरह इंडिया की जो पब्लिक है वो बाहर नहीं जाती, बहुत कम जाती है, क्योंकि उनको वहाँ पर उनकी कंट्री में प्रॉफिट नज़र आता है, ठीक है। मेरे हिसाब से उन्होंने हमसे ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट की है, ठीक है। बाकी वल्लाह आलम लोगों को क्या लगता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया, क्योंकि मैं इंडियन व्लॉगर्स को भी सुनता हूँ और ज़ाहिर उनकी स्ट्रीट वीडियोस भी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद वो बेटर हो गया हमसे, ठीक है। मतलब कि देखा जाए तो हम, आपकी एज क्या है ये बताएं? मेरी 23 ईयर्स आपकी एज है, तो 23 ईयर्स में पाकिस्तान ने आपको क्या दिया? मैं इस पर क्या कहूँ, ये इसका नहीं मुझे आंसर आता कि मुझे पाकिस्तान ने, ठीक है हम एक कंट्री में रह रहे हैं, हम यहाँ पे जो है अपना काम शाम वगैरह जो भी हमारा होता है वो हम करते हैं, ठीक है। उसके बस मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, पाकिस्तान में टैलेंट की, एक्सपीरियंस वाले की कोई कदर नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ये लगता है, ठीक है। आप यहाँ पर 15 साल भी एक कंपनी में काम कर लें, मैं बात करता हूँ कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, मैं एक मेडिसिन कंपनी में काम करता था और हमारी ड्यूटी होती थी 14-16 घंटे की और हमें सिर्फ 14,000 पे करते थे। और आज भी स्टिल, ये 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, और आज भी स्टिल उनकी सैलरी 14,000 ही है। यही तो प्रॉब्लम है। देखिए अगर चलें एक और सवाल का जवाब दें कि जितने भी 75 ईयर्स पाकिस्तान को हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट्स पाकिस्तान के लिए प्रॉफिटेबल साबित हुए हैं? प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं है क्या? नहीं, देखें मैं ये इस चीज़ के बारे में, क्योंकि सियासत में जो है ना वो जो कि मैंने टेन्योर से देखेंगे कि किसका टेन्योर ज़्यादा बेहतर लगा आपको? देखिए कहने वाले जो है ना वो इमरान खान के सपोर्टर चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बेस्ट है या वो बेस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब का जब दौर था, ठीक है, उन्होंने मुल्क के लिए बहुत काम किया है और सड़कें बनी हैं। ये आप जल्लो से लेकर आप ठोकर तक जाएं आपको सड़क नज़र आएगी, ये रिंग रोड उनका है, ठीक है। और ये जो आप इस्लामाबाद का जो वे है सारा, जो मरी तक आगे, ये सब उन्हीं का बनाया। तो नरेंद्र मोदी का क्या कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में, उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर है।
देखिए वो तो वहाँ की पब्लिक बेटर जानती है, ठीक लेकिन है। फिर भी उनकी प्रोग्रेस तो आपने सुनी है कि कितनी डेवलपमेंट करवाई है उन्होंने, आप खुद देखिए नज़र आती है। देखिए वहाँ पे टैलेंट की कदर है, ठीक है। वो ये नहीं कि हमारे यहाँ पे जी एक टिकटॉक का बना हुआ है, एक रिवाज हार आया गया बंदा उस पर आगे, ठीक है, वो टैलेंट नहीं है। टैलेंट वो होता है जो नज़र आए, लोगों को पता चले भाई ये टैलेंट है। तो मेरे हिसाब से जो है ना, हमारे पाकिस्तानी 18 से 20 एज तक तो अपना टाइम टिकटॉक के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। अगर आते हैं थोड़ा सा कंटेंट बनाएंगे, वो कंटेंट थोड़ी होता है, वो तो एक जस्ट एक इंटरटेनमेंट है। देख लें जितने भी टिकटॉकर्स हैं सारे। मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं पहले पाकिस्तान के लिए बताएं कि 14 अगस्त को क्या मैसेज होना चाहिए, क्या करना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को? सबसे पहले तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह का सहारा पाकिस्तान को शायद इस वजह से ही अब तक कायम दायम है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए खोखला हो चुका हुआ पाकिस्तान, ठीक है, अल्लाह का सहारा है। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारी आवाम से कि भाई फजूल अपना टाइम किसी और जगह पे वेस्ट करने से बेहतर है कुछ ऐसा करें कि दुनिया को भी पता चले। एक टाइम था पाकिस्तानियों का बड़ा नाम था फोर्सेस में, अभी भी फोर्सेस अच्छी हैं, मैं ये नहीं कहता फोर्सेस ख़राब हैं, लेकिन एक टाइम में पाकिस्तान का बहुत नाम था, ठीक है। और बाहर की कंट्रीज़ कहती थी कि पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अब चूँकि वो अवाम में वो जज्बा नहीं है, ये जाएंगे 14 अगस्त वाले दिन कायद-ए-आज़म के मज़ार पे वो बाजे बजाएंगे और क्या कहते हैं कायद-ए-आज़म को जगाने की कोशिश करेंगे। वो नहीं जागेंगे। जो कर लिया सो कर लिया, अब हमारा काम है ना, उनका काम था। और इंडिया के बारे में क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? उनका इंडिपेंडेंस ठीक हमारे एक दिन बाद है। इंडिया के बारे में देखिए, मैं चूँकि दोनों पार्टीज़ को बराबर सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। इंडिया भी बेटर है, कंट्रीज़ देखें कोई भी ख़राब नहीं है, ठीक है। यूरोप देख ले, वहाँ की आवाम काम करने वाली है, उनको नहीं है ये बारिश, ये पानी, ये फ़लाना आइटम खाना, ये सिर्फ हमारे यहाँ पे है। इंडिया के बारे में मैं ये कहूँगा कि इंडिया ने जिस तरह अपने आप को डेवलप किया है ना, पाकिस्तानी से भी मेरी यही है कि पाकिस्तान भी अपने आप को इतना डेवलप करे ताकि एक लेवल पर जाकर इनका एक नाम बने। सबसे आगे तो अब इंडिया पहुंच चुका, हम लोग है जो तरक्की नहीं कर सके, हमारा पाकिस्तान उससे कई गुना पीछे है इस वक्त। तो मतलब इंडिया के हम दोनों आज़ाद हो चुके, एक साथ हुए, हमने बड़े बड़े कह लें कि मुआहदे किए, काम किए, प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन अगर आज इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने कह लें कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किए हैं अपने मुल्क के लिए। जी, लेकिन जो हमारे माशाल्लाह बड़े हैं ना, उन्होंने काम कुछ भी नहीं इतने ख़ास नहीं किए जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सके। जो कि इंडिया ने बहुत सारे काम किए हैं, वो उन्होंने तरक्की भी की। इस वक्त भी वहाँ पर महंगाई का थोड़ा सा कम है, वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। और डॉलर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है उधर में और इधर में। पाकिस्तान फ़िलहाल तरक्की नहीं कर रहा, ना तरक्की की तरफ जा रहा, ठीक है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं जा रहा है, इंडिया तरक्की की तरफ जा रहा है। आपने कहा डॉलर की अगर प्राइस की बात की जाए तो इंडिया में इस वक्त 84 रुपीज़ डॉलर नज़र आता है, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ डॉलर हमें नज़र आ रहा है। यही बात करें हम इंडस्ट्रीज़ की तो इंडिया ने पिछले कह लें कि 76 ईयर्स में अपने मुल्क में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लेकर आए हैं, इतना काम करवाया। रिसेंटली भी आप ये खुद देख लें कि हम 14 अगस्त को एक झंडा इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, 40 करोड़ लगा रहे हैं उसके ऊपर। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो बस ठीक है, वो भी ठीक है, लगाना चाहिए उस पर भी, लेकिन इतने बजट के अंदर लगवाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो बजट होता है, जैसे कि ऑफिस वगैरह में बजट होता है, कोई भी ऑफिस प्राइवेट है सरकारी है, लेकिन एक बजट लिमिट होती है ऑफिस की। बजट होता है 25,000 30,000 तक होता है उसका बजट। चलो आप जितना भी होता है, लेकिन हम तो नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो हमारे हुक्मरान या वज़ीर आला है, ठीक है। ये झंडा भी हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इंडिया ने भी झंडा बनाया था और एक रिकॉर्ड बिल्ड किया था, और फिर पाकिस्तान को भी ऐसा सूझा है कि भाई ना एजुकेशन पे लगाने हैं, ना इंडस्ट्री पे लगाने हैं, ना डेवलपमेंट पे लगाने हैं, सिर्फ झंडे पे लगाने हैं। ये सवाल ज़रा डिफरेंट हो गया, इसके बारे में ज़रा थोड़ा नहीं सोच सकता इतना हैवी। मतलब कि ठीक है, जितना को बजट है वहाँ तक ये तैयार कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारा ही नुकसान है। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं 76 ईयर्स के अंदर, आपको कौन सा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऐसा लगता है कि जिसने सिंसियर होकर मुल्क के लिए कुछ किया हो? फ़िलहाल तो कायद-ए-आज़म ने किया था बहुत कुछ, और बेनज़ीर भुट्टो ने और फातिमा जना ने, उसके अलावा आयूब ने भी कुछ किया था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।